कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छवि होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन्हें छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी की किसी भर्ती को लेकर के सुनवाई को लेकर के हाई कोर्ट के जज ने सुनने से इनकार कर दिया है और अपने को इससे अलग कर लिया है। अभी तक तो अन्य मामलों में आता था, किसी बड़े मामले में, राजनीतिक मामले में, कि जज ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और जज उस केस से अलग हो गए। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी की किसी भर्ती में आंसर की को लेकर के जो केस चल रहा था उसमें ये जो जज साहब जो सुनवाई कर रहे थे वो कोई निर्णय नहीं देंगे। उन्होंने पूरी की पूरी जो याचिका है वो चीफ जस्टिस को भेज दिया है और उनसे ये भी कहा कि कोई और पीठ इसको सुने और जिस पीठ को भी आप बनाएं उसमें मुझको न रखा जाए। और ये आज की जितने भी समाचार पत्र हैं सभी के फ्रंट पेज में है पहली खबर। ये अमर उजाला न्यूज में देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट भर्ती मामले में सुनवाई से हटे न्यायमूर्ति। 3284 पदों की भर्ती में विवादित प्रश्नों पर दाखिल याचिका का मामला और इसको लेकर के मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं। ये दैनिक जागरण है और दैनिक जागरण समाचार पत्र में भी आप देखेंगे पहले पेज में ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई है। जूनियर असिस्टेंट मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति निगम ने खुद को अलग किया। आखिरकार क्या ऐसी बात है जिससे जज ने सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोडीन युक्त कफ सिरप मामले की सुनवाई, यानी बड़े मामलों में ही अक्सर ऐसा होता है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट में कोडीन युक्त कफ सिरप मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति के खुद को अलग करने के निर्णय के 3 दिन बाद ही ऐसा एक और प्रकरण सामने आया है। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट 3284 पदों की भर्ती परीक्षा में 3 विवादित प्रश्नों को लेकर के अवनीश कुमार एवं 179 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई से न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने खुद को अलग कर लिया है। हालांकि सुनवाई से खुद को अलग करने के पीछे कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिरकार क्या मामला है। 31 जुलाई को ये उम्मीद थी कि शायद अभी जब डेट लगी हुई थी कि शायद उस दिन ऑर्डर आ जाए और चूंकि कोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब मांगा था सरकार वगैरह से, आपका क्या जवाब है इस पे, और उसके बाद से अचानक ऐसा फैसला। आगे लिखा कि 31 जुलाई को सुनवाई के उपरांत न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने आदेश पारित किया कि यह प्रकरण ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसके सदस्य वो स्वयं न रहे। मुख्य न्यायमूर्ति से नामांकन प्राप्त कर 6 अगस्त 2026 को मामले को नई पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। और ये अगली जो डेट है याद रखिएगा, अब इस केस की 6 अगस्त के लिए लगा दी गई है। और न्यायालय ने अभी मामले के गुण दोष पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। एडवोकेट संजय यादव ने कोर्ट को बताया है कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने गत 2 फरवरी को उत्तर कुंजी जारी की थी। इसमें आयोग द्वारा जारी 3 प्रश्नों के उत्तर को संशोधित उत्तर कुंजी में बदल दिया गया और जो प्रमाणित पुस्तक और साक्ष्य के आधार पर सही है। उन्होंने कहा कि जो उत्तर आयोग द्वारा प्रोविजनल उत्तर कुंजी में माना गया था वो सही था, लेकिन आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में उसे बदल, यानी कि पहले आंसर सही थे लेकिन जब रिवाइट आंसर की जारी हुई तो उसमें गलत कर दिया गया। इसमें विद्यार्थियों की बात जहां तक सही होगी और विद्यार्थियों को इसमें नंबर मिलेंगे इन प्रश्नों पर। इन विद्यार्थियों का एक ग्रुप है जो विद्यार्थी ये लड़ाई लड़ रहे हैं हाई कोर्ट की, और उस व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग चले जाइएगा, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार किन किन प्रश्नों में विद्यार्थियों ने आपत्ति की है और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनको हाई कोर्ट के जज ही नहीं सुन रहे हैं और उन्होंने सुनवाई करने से अपने को अलग कर लिया है। देखिए, कई तरीके के मामले होते हैं जो बताए नहीं जा सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कोई दबाव वबाव पड़ रहा हो जज साहब के ऊपर या जैसी भी बात। न्यायपालिका की कुछ परंपराएं भी होती हैं जिसकी वजह से अक्सर ऐसा होता भी रहता है, जज नहीं सुनते हैं। कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इन विवादित प्रश्नों पर 31 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इससे पहले 30 जुलाई को न्यायमूर्ति कृष्ण पहले ने कोडी नियुक्त कफ सिरप मामले में भोला प्रसाद, ये दूसरे न्यायाधीश हैं, इन्होंने भी सुनवाई करने से एक मामले में खुद को अलग कर लिया था और कारण यह था कि पक्षकार ने न्यायमूर्ति से संपर्क करने की कोशिश की थी कि बेल के लिए, और इसको इतिहास का काला दिन बताया गया था।
अगली सूचना भी यूपी ट्रिपल एस सी की है पीईटी को लेकर के। पीईटी 2026 के लिए आवेदन आज से शुरू होंगे। गड़बड़ी अगर होगी तो फिर कार्रवाई भी होगी और चेयरमैन का इसमें बयान भी है, आगे हम उसको भी देखेंगे। लिखा है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 को लेकर के चेतावनी दी है कि इसमें पेपर लीक, छद्म परीक्षार्थी संगठित नकल या किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 व अन्य प्रासंगिक कानूनों के मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दूसरी भर्ती को न केवल संबंधित परीक्षा बल्कि आयोग की भविष्य की परीक्षाओं से बाहर भी किया जाएगा। पीटी 2026 के लिए सोमवार से आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। प्रदेश में पहले से ही उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू है और इस कानून में पेपर लीक, छद्म परीक्षार्थी संगठित नकल और परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने वाले अपराधों पर आजीवन कारावास व 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्राविधान है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पीईटी 2026 में अनुचित साधनों का प्रयोग, प्रश्न पत्र लीक करना, परीक्षा की गोपनीयता भंग करना, केंद्र व राज्य सरकार के कानूनों के तहत अपराध की श्रेणी में आने वाला कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यही सब बातें लिखी हैं, सभी आपको पता है, हर बार ऐसी नोटिस जारी होती रहती हैं। और आयोग के जो चेयरमैन उनका बयान देख लीजिए आप लोग। आयोग के अध्यक्ष सत्यनारायण साबत के अनुसार पीईटी 2026 के स्कोर के आधार पर अब तक 15 विभागों के करीब 23,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। हाँ, सही है। अधिकांश पदों के लिए लिखित परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं लेकिन भर्तियां पूरी नहीं हुई, जबकि शेष भर्तियों की प्रक्रिया जारी है और कई नई भर्तियां भी विज्ञापित होने वाली हैं। पीईटी 2025 का स्कोर अभी 2 वर्ष तक मान्य रहेगा और अभ्यर्थी उससे भी आवेदन कर सकेंगे। जब मैंने इसको लेकर के कल ही आपको जानकारी दी थी, जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि पीटी 2025 भी वैलिड रहेगा और 26 भी वैलिड रहेगा। जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, जिसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर ज़्यादा होगा, आप लोग उससे आवेदन कर सकेंगे। ये सुविधा आपको मिलती रहेगी। आगे इसके बारे में लिखा भी है, जो अभ्यर्थी अपना स्कोर बेहतर करना चाहते हैं वे पीटी 2026 में आवेदन कर सकेंगे। इससे उन्हें आगामी भर्ती में अवसर मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है कल, देखते हैं क्या होता है और जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको जानकारी दूंगा। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। मैंने कल देर रात को वीडियो भी बनाया था। कल प्रयागराज से विद्यार्थी गए थे लखनऊ। शिक्षा मंत्री माध्यमिक गुलाबो देवी जी से वार्ता भी हुई थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आपकी बातें उचित मंच पर रखी जाएंगी, आपकी बात सीएम तक भी पहुंचाएगी अगर मुझसे नहीं हो सकेगा। ये भी उन्होंने कल इन विद्यार्थियों से कहा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और ये हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं अमित पांडे और भी बहुत सारे छात्र गए थे प्रयागराज से। लिखा है, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडिड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के लगभग 20,000 खाली पदों पर पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग युवाओं ने की है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में रविवार को प्रतिनिधिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी से मिलकर के इसकी मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को अवगत कराया है कि 16 सितंबर 2025 को नई नियमावली का गजट जारी होने से प्रदेश में लगभग 7 लाख विद्यार्थी भर्ती से बाहर हो रहे हैं। प्रभावित कई ऐसी शैक्षिक योग्यताएं हैं जो पिछले कई सालों से शिक्षक भर्ती के लिए मान्य थी और उन्हें अचानक समाप्त या बदल दिया गया है, जिससे लाखों योग्य भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि इन सभी तथ्यों का परीक्षण करके छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में अनिल सिंह, अमित पांडे, अखिलेश वर्मा, केटी वर्मा, ब्रजेश, भानु शुक्ला, आरती, दीपिका मिश्रा, कपिल उपाध्याय, पंकज त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। और आज भी, ये समाचार पत्र में तो नहीं लिखा है, लेकिन आज भी इन छात्रों की माध्यमिक शिक्षा मंत्री और जो उच्चाधिकारी हैं माध्यमिक के, उनके साथ में एक बड़ी बैठक होनी है इसी को लेकर के। और अगली जो सूचना है वो टीजीटी जीव विज्ञान के विद्यार्थियों की व्यथा को लेकर के है। टीजीटी जीव विज्ञान के विद्यार्थी हर बार लड़ाई लड़ते हैं, हर बार संघर्ष कर रहे हैं। इस बार भी इनका बड़ा आरोप है कि आखिरकार टीजीटी जीव विज्ञान में इतने पद कम क्यों किए जाते हैं। इससे तो बढ़िया कि पदों को समाप्त ही कर दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में जो बीएससी होती है वो 2 होती है, एक मैथ एक बायो। और जो विद्यार्थी मैथ से करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उनका सब्जेक्ट रहता है बीएससी में, वो विद्यार्थी गणित के लिए भी आवेदन करते हैं, विज्ञान के लिए भी आवेदन करते हैं। यानी कि जो अधियाचन आया है उसमें लगभग 4400 के आसपास पद मिलेंगे बीएससी मैथ के विद्यार्थियों के लिए, और बीएससी बायो के जो विद्यार्थी हैं उनको मिलेंगे 632 पद केवल। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा और इसी का विद्यार्थी भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। विद्यार्थियों का ये कहना है कि या तो विज्ञान के बराबर ही कम से कम जीव विज्ञान के पद रहें, बीएससी बायो वालों के लिए पद रहें, या तो जीव विज्ञान को समाप्त करके विज्ञान को कर दिया जाए और इसमें भी बायो वाले विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाए। विज्ञान में भी जीव विज्ञान के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकें, ऐसा नियम बना दिया जाए। यहाँ पर उसी को लेकर के लिखा हुआ है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों टीजीटी की कमी दूर करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजी गई 17,740 पदों की रिक्तियां में विज्ञान की तुलना
में पद कम होने से जीव विज्ञान विषय के प्रतियोगियों में असंतोष है। टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने कहा कि इसके पहले की भर्ती में जीव विज्ञान विषय के लिए कम पद देकर के अन्याय किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि इस असमानता के विरुद्ध विज्ञान में 540 पद थे। वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई वही सब इसमें लिखी हुई हैं। इसको लेकर के कुछ और भी विद्यार्थी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों की आज मीटिंग भी है परेड ग्राउंड में। ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है। मैं राज बहादुर सिंह आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। मैंने इसके बारे में जानकारी भी दी थी आप लोगों को कि ये विद्यार्थी शिक्षक सेवा चयन आयोग के उप सचिव से मिले थे और उन्होंने कहा था कि विज्ञान में 3200, विज्ञान में टीजीटी का अध्याचन 2278 पद पर आएगा और जीव विज्ञान की 632 पोस्ट आएंगी। और इसी को लेकर के विद्यार्थी आज मीटिंग करेंगे 3 तारीख को 4 बजे परेड ग्राउंड में। तो और जो भी विद्यार्थी जीव विज्ञान की हो तो वो परेड ग्राउंड में पहुंच सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ नई वैकेंसी जो चल रही हैं इस समय। यूपी SSSC से वैकेंसी आई है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट 17 तारीख है। राजस्थान से निकली सफाई कर्मचारी की 24,752 पदों पर। यूपीएससी से प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली है, 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आरआरसी सीआर से 59 पदों पर ग्रुप सी की वैकेंसी निकली है, इसको भी देख लीजिए। और आईबीपीएस से निकली है 11,403 पदों पर कस्टमर सर्विस एसोसिएट। ये क्लर्क को कहते हैं, अभी इसका नाम बदल गया है, अब क्लर्क को कहने लगे हैं बैंक में कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ग्राहक सेवा सहायक। और 21 अगस्त लास्ट डेट है। मैंने इसको लेकर के पहले भी वीडियो बनाया है, किसी प्रीलिम्स और मेंस होता है, पूरा सब कुछ ब्यौरा पूरा दे दिया गया है, तो आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 130 पदों पर सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बीई बीटेक पास विद्यार्थी ही आवेदन करेंगे। RCF लिमिटेड से 94 पदों पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है। IREL से भी 73 पदों पर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। NRSC में 48 पदों पर वैकेंसी है, 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। NCRTC में 17 पदों पर वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट मैनेजर आदि की। यहाँ पर आप लोग 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। और दिव्यांगजन रोजगार अभियान आज से चल रहा है, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई आज के पेपर में। कौशल विकास मिशन 3 से 10 अगस्त तक प्रदेश भर में दिव्यांगजन रोजगार अभियान चलाएगा। इसके तहत सभी जिलों के राजकीय ITI में विशेष रोजगार मेले आयोजित होंगे, जहां विभिन्न कंपनियां दिव्यांग युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार देंगी। स्वरोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी सरकारी योजनाओं के तहत ऋण के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।